तीरा का थोड़ा सा बताइए क्या हालात है। गवर्नर साहब आज सुबह शायद आपने वहाँ दौरा भी किया है, थोड़ा सा बताइए। काफी ज्यादा जो है उसमें तहवीज़ भी है और सियासी कारबाजी भी चल रही है, तो क्या हिकमत अमली है। सूबाई हुकूमत एतराज़ात भी कर रही है, उन्होंने पैकेज भी जो अनाउंस किया है, वो एक साथ चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हमने जो है वो खैबर गवीन के मेरे साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन सूबाई असम्बली में, हमारे केपी असम्बली में डॉक्टर इबाद साहब भी साथ थे, और हमने वहाँ पर एक जो हमने सेंटर वहाँ पे बनाया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो हमारे वहाँ पर फैमिलीज़ आ रही हैं जो सपोर्ट के लिए 500 फैमिलीज़ को आज हमने वहाँ पे जो है वो राशन तकसीम किया है, जो कि अनकुक्ड फूड था और बाकी चीज़ें थी। देखिए, बात यह है कि सूबाई हुकूमत ने सूबाई काबीना में एक फ़ैसला किया कि हम 4 रुपये तिरा के लोग रख रहे हैं, और उन्होंने ये एक वावेला शुरू कर दिया कि वफाकी हुकूमत एक ऑपरेशन करना चाहती है, और वहाँ पर लोगों को नॉर्मली 20% जो है वहाँ के लोग सर्दियों में माइग्रेशन करते हैं सर्दियों की वजह से, और होस्ट फैमिली के पास जाते हैं घरों में। इस वक्त 60% जो है उनकी फैमिलीज़ ने जो है वो माइग्रेशन किए, क्योंकि सूबाई हुकूमत बार बार कह रही थी कि ऑपरेशन होने जा रहा है, ऑपरेशन होने जा रहा है, और हमने 4 अरब रुपये रख लिए। हालांकि वफाकी हुकूमत ने क्लियर कर दिया है कि कोई ऑपरेशन होने नहीं जा रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस कोई ऑपरेशन नहीं कर रही। हाँ, हम बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे, कराची से लेकर चतराल तक, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे अमन अमान के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में अगर डी खान से लेकर चतराल तक जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। लेकिन मसला ये है कि ये चीज़ें जो हैं इस पे एक ऐसा वावेला मचाया गया कि तिरा के लोगों को आना पड़ा, इस सर्दी में आना पड़ा। इस वक्त जो है वो उन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई हम टेम्पररी डिस्प्लेस पर्सन भी नहीं कह सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ हुई है, ऐसी कोताही हुई है सूबाई हुकूमत से कि उन्होंने ये वावेला मचाया और लोगों कहा कि आप घरों से निकले, और आज वो बेसर सामान की हालत में घरों से निकले हैं। लिहाजा हम आज हुकूमत से भी ये कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने जो 4 अरब रुपये आपने रखे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। अगर जो लोग आए हुए हैं कम से कम सपोर्ट तो करें इस सर्दी की हालत में, जो फैमिली के साथ बाहर निकले हुए हैं बहुत जो है। और दूसरी बात यह कि वो उनका फोकस ही सूबाई हुकूमत के सिर्फ अपने 8 तारीख फरवरी के हवाले से गंदम का इशू है। आप मुझे बताएं कि हमने इन टाइम गंदम परचेज़ नहीं की। आज हम जो है पंजाब को, सिंध को, मरकज़ को कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है। चलो, अगर गंदम परचेज़ नहीं की है, अगर आपसे गलती हो चुकी है, तो आप लोगों को वफाक के ख़िलाफ़ ना भड़काएं। सूबाई हुकूमत को चाहिए, एक सीएम का क्या बनता है, वो सीएम फ़ोन उठाए, प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करें कि हमें गंदम की शॉर्टेज है, हमें सपोर्ट करें, वज़ीर-ए-आज़म को सपोर्ट करेंगे। आज हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो रियासत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, जो हमारी रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, जो हमारे आइन को नहीं मानते हैं, जो हमारे कानून को नहीं मानते हैं, कहते हैं इनके साथ बैठो। लेकिन जो हमारी रियासत है, जो हमारी वफाकी हुकूमत है, उसके साथ बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन दहशत गर्दों के साथ, उन मिलिटेंट के साथ जो हमारी रियासत को नहीं मानते, उनके साथ वो बैठने को तैयार है। जैसे मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी आप समझ जाएँ, ये आप छोड़ दें इस बातों को, आएँ वफाक के साथ बैठें। हमारे खैर वफाक से नुमाइंदे अमीर मकाम साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वो फैसिलिटेट करेंगे हमें सूबे की अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए हमें आपस में बैठना चाहिए। सियासत हम कर लेंगे, इलेक्शन भी लड़ लेंगे जब अगला इलेक्शन आएगा, लेकिन इस वक्त हमारी ड्यूटी है सूबे की भी और वफाक की भी कि हम एक दूसरे साथ मिलकर अपने सूबे में अमन के लिए काम करें, तरक्की के लिए काम करें, खुशहाली के लिए काम करें। आपके अगर वफाक ने पैसे देने हैं, मजलिस के पैसे दें, तो आएँ बैठें, दलील और दलाइल से बात करें। गालम गलोच से पैसे नहीं मिलते। आप आए अपना केस, अगर आप अपने फोरम पे नहीं जाएंगे, अपना केस प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। लिहाजा में चाहिए कि हम आए, हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, हम बैठें आपस में और सूबे के मसाइल उठाएं। गवर्नर साहब, एक और मौका दिया जाना चाहिए कबाइल को जरिए की सूरत में कि दोबारा वो जाके वहाँ पे अफगान पूरी हुकूमत से बातचीत कर सकें। उनका कहना ये है कि हमें अगर धमकी दी जाए पीछे से, तो हम भी जाके अफगान हुकूमत के साथ मसला हल कर सकते हैं। ये फाटा के कबाइल मशरान है, ये उनका कहना है। मेरी सुबह भी उनसे बात सही। मैं गवर्नर साहब ने बात की, सबसे पहले तो मैं उसका और डॉक्टर इबाद अपोजिशन लीडर वही असम्बली में, इन दोनों का वही जाना, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुदाद भी देता हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में वही उन लोगों के पास गए, मुतासरीन के पास गए और उनकी दाद रसी की, उनके साथ इज़हारी यकजहती का इजहार किया। मैं कोई रिपीटेशन नहीं करूँगा, कम अज़ कम इतनी बात करूँगा कि हर चीज़ पर सियासत करना और हर चीज़ सिर्फ कोई एक बंदे कैदी नंबर 804 के लिए मुल्क के मफादात को कुर्बान करना, मुल्क को मफादात को पीछे डालना,
कोई न सूबे के साथ इंसाफ है और न वही KPK की आवाम के साथ इंसाफ है। हम ज़रूर ये फील करते हैं कि हर चीज़ को इस तरह सियासी बनाना, हर चीज़ पर अपने आप को इनोसेंट और इस तरह मासूम साबित करना कि वही लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की जाए, और वही जो ख़ास कर तिरा के बारे बात हुई उसको इस तरह शक्ल में पेश करना। अगर ये बात इसमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं, अभी सारे फैक्ट्स सामने आ गए, तो आपका डिप्टी कमिश्नर, आपके कमिश्नर, आपके नुमाइंदे उनसे मुज़ाकरात करते रहे, आपकी कैबिनेट में बात आई 4 अरब रुपए की, जिस तरह गवर्नर साहब ने बात की वही बात आ गई, सारी बातें आ गई, तो फिर इस पर इस तरह सियासत कराना और लोगों को दूसरा शक्ल पेश करना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वही फील्ड पर प्रैक्टिकल, ये जो दहशतगर्दी का इशू है ये हम सब का इशू है, ये किसी इंडिविजुअल या एक पार्टी या एक गवर्नमेंट का इशू नहीं है, तो इस पर तो बिल्कुल सियासत करनी नहीं चाहिए। हमें सियासत कर लेनी चाहिए, अपने लीडरशिप के लिए बात भी कर लेनी चाहिए, मगर इस एक इशू पर हम सबको एक ज़बान होकर बात कर लेनी चाहिए। अगर हम इस पर दुगली पॉलिसी और डबल मायार नहीं रखना चाहिए। जिस तरह बात हुई कि ऑपरेशन अगर हो रहा है तो वही पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, वही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पूरे मुल्क में हो रहा है। जहां आपको इत्तला मिलती है, जो कुछ आता है उसके खिलाफ वही बात होती है। तो फिर अब इसको इसी तरह पेश करना उस सूबे की आवाम के साथ ज़्यादती है और नाइंसाफ़ी है। हम उनको हमेशा कहते हैं कि आप अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कहते हैं कि फ़ौज न करे, तो आप दूसरा ऑप्शन बताएं, दूसरा तरीक़ा बनाएं कि आपके 12 साल से आप वही रहे, तो आपने कितनी मेहनत की है, कितनी वही लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मजबूत बनाए, तो आपके साथ ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन तो उनके साथ दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो ये काम तो भी नहीं हो सकता है कि अगर आपके साथ दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और पूरा KPK नो गो एरिया बन जाए। इसलिए जो जहाँ भी ऑपरेशन इस तरह इत्तलात मिले उसी पर की जा रही है, मगर हमें इस बात से हम दोनों का ताल्लुक KP से वही सरकारी ओहदे अपनी जगह, मगर अगर हम दोनों बात करते तो वही कि लोगों की मुश्किलात को और तकालीफ को देकर बात कर ले। अगर एक चीफ मिनिस्टर है तो आप सिर्फ कैदी नंबर 804 का आपके साथ सीम नहीं लिखा हुआ है कि आप सीम तो कैदी नंबर 804, आप चीफ मिनिस्टर है पूरे KPK की आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। वही इतने इश्यूज और मसाइल है, कभी आपको लाहौर की स्ट्रीट में हम देखते, कभी आपको कराची में देखते, और कभी यहाँ आप घूमते फिरते एक ज़िले में जाए और दूसरे ज़िले में जाए। आपका सिर्फ एक काम रह गया कि आया इस सूबे के कोई इश्यूज़ नहीं है, दहशतगर्दी की नहीं है, वही माली इश्यूज़ नहीं है, वही दूसरे इश्यूज़ नहीं है, तो आप अगर बात करते, अगर दूसरों पर तनकीद करते, आपका हक़ है, आपका राइट है, मगर आप वही बैठ कर कुछ करके दिखाए उन लोगों को जो उनके इशू। सिर्फ इससे बात नहीं बनती कि आप हर वक्त कहते हैं कि मरकज़ हमें कुछ दे ही नहीं रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो शेयर आपका इन IFC अवार्ड में बनता है, जो हिस्सा वही KPK का बनता है, तो आप बताएं कि हर महीने आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? जिस तरह दूसरे सूबों को मिलता है वो उस तरह वही KPK को भी मिलता है। तो जो हिस्सा आपको मिला है उसका हिसाब किताब सामने रखे और दूसरे सूबों से आप मुकाबला करें। उनको भी वही मिलता है, आपको भी वही मिलता है। ये हिस्सा सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है कि ये कैदी नंबर 804 पर लगाए और उसकी बात हर जगह की जाए। रह गई और बात कि वही हम कहते हैं हमारे बकाए जाते लाइबिलिटी है। ये गवर्नर साहब का भी स्टांस है, मेरा भी है। हम भी अपने फोरम पर वही बात करते रहेंगे कि नेट आइडल प्रॉफिट का ये होना चाहिए, दूसरे वो होने चाहिए अपनी जगह। मगर आपसे सवाल करता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड की क्या ज़रूरत है? जब आपकी 4 साल आपकी गवर्नमेंट रही, वही सूबे में भी और मरकज़ में भी, तो फिर आपके हाथ किसने बांध देते? उस ज़माने में जिन लाइबिलिटीज़ बकायाजात की आप बात कर रहे हैं, तो उस ज़माने में आपने क्यों नहीं ली? फिर तो आप सबसे बड़े मुजरिम है कि वही भी आपकी गवर्नमेंट थी और यही भी आपकी थी। तो आपने उन 4 सालों में अगर हम मर्जाजा की बात करते, तो आपसे हमारा ये सवाल है कि आप ये बताओ कि अगर 2018 के बाद आप आ गए और 2018 में मर्जर हुई थी और ये इसमें तय था कि वही 100 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे,
تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ کس نے باندھے تھے؟ آپ نے کتنے ارب روپے ان 4 سالوں میں لے اور وہی آپ نے خرچ کیے؟ پہلے اس کا جواب دے رہے کہ ہم اتنا دے رہے تھے اور بعد میں بند ہوئے، پھر دوسرے پر آپ الزامات لگائے۔ شارٹ کٹ میں کہتا ہوں کہ یہ اسی طرح اپنے عوام کو مشکل میں ڈالنا، یہ کوئی اس طرح بات نہیں ہے۔ یہ قیدی نمبر 804 ان چیزوں سے رہا نہیں ہوگا۔ وہ عدالت اور کورٹس میں آپ کو جا کر اس کی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی، تب اس کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ اس سے کوئی چینج نہیں آئے گا۔ آپ ان احتجاجوں سے آپ پاکستان کے عوام اور کے پی کے عوام کو خاص کر آپ مشکلات میں صرف ڈال سکتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو مشکلات میں جا سکتے ہیں۔ بقایا وہی قیدی نمبر 804 کو اس سے نہ کوئی ریلیف ملے گا نہ کوئی سہولت ملے گی۔ ان کو وہ سارے مقدمات جو اس نے کیے وہ ان کو فیس کرنے ہوں گے، اور ان کے پاس صرف آپ یہ کام اس کے لیے کر رہے ہیں کہ عوامی ایشوز آپ سے پیچھے رہ جائے، اس کا کوئی سوال ہی نہ کرے کہ کیا ایشو ہے، اور آپ کی وہی بیڈ گورننس آپ دبانا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے یہ کام نکالا ہے کہ دوسرے پر الزامات لگائے اور بلیم گیم کا سیاست کی جائے، جو زیادہ چلنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے بات کی ہے مذاکرات کی، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہم نے اپنے ثبوت پیش کیے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ افغانستان مان نہیں رہا ہے اور چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے مذاکرات کریں جو آپ کے آئین کو نہیں مانتے، آپ کے قانون کو نہیں مانتے، آپ کی ریاست کو نہیں مانتے، ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، کن کو شہید کر رہے ہیں، کون جنازے اٹھا رہا ہے؟ ہماری فوج اٹھا رہی ہے، ہماری فرنٹیئر فورس اٹھا رہی ہے، ہماری فرنٹیئر کانسٹیبل اٹھا رہی ہے، ہماری پولیس اٹھا رہی ہے۔ آپ دیکھیں ایوریج میں، ٹھیک ہے، عوام کو کس طریقے سے جو ہے آپ مجھے بتائیں ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوتے، ان کے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر دیا جاتا ہے۔ اغوا برائے تاوان کی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو کون سی اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے جو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ آپ جا کر کیڈ کالج کے بچوں کیڈ کالج پر حملہ کریں، بچوں کو شہید کریں؟ یہ کون سی اسلام میں ذکر ہے؟ لہٰذا وہ کسی چیز پہ بھی وہ اس پہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ان آفیشلی جو لوگ جرگہ لے کر گئے تھے ان کو کیا جواب؟ وہ اس لیے یہاں پر آئے کہ واپس جائیں گے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ واپس جائیں گے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہے یہ باتیں کرنا کہ یہ مذاکرات اور یہ چیزیں، یہ لوگوں کو دو طریقے ہیں۔ وہ اس بارڈر کے اس پار انگیج کیا جاتا ہے لوگوں کو، جی آپ اختیار لے کریں اور ہم آپ کو کریں۔ بارڈر کے اس پار پی ٹی آئی جو کام کر رہی ہے وہ لوگوں میں انتشار پیدا کر رہی ہے کہ دیکھیں ہمیں گندم نہیں مل رہی، ہمیں چیز نہیں مل رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ 13 سالوں میں جو امین مقام صاحب نے بات کی ہے، ایک میگا پروجیکٹ بتائیں۔ میں 2 سال سے یہاں پر بیٹھا